Hello students, welcome back. Welcome to Maluka Academy. So, we were having the introduction to the tissues chapter. In the tissue chapter, हमने पढ़ लिया that tissues होते क्या है, what is the structural organization of a living organism, and in the structural organization of the living organisms, tissues का क्या significant role होता है, वो भी हमने देख लिया. Then we had an example about the structural organization of the living organisms. उसके बाद हमने we had already dealt with the bacteria के अंदर या फिर थोड़े से और organisms थे जिनके अंदर tissues are not present, उनके पास क्या होते हैं cellular aggregates होते हैं लेकिन tissues are not present in them. So now let us continue with the chapter tissues. The name of the chapter is tissues. So we are going to start again with the definition of tissues. The cluster of cells that has similar structure and function. The clusters of cells that have similar structure and functions. Now students, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, are plant tissues and animal tissues same? आंसर भी क्या है, इसका एक क्वेश्चन ही है. तो अगर देखो ये क्वेश्चन है, इसका एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ. आर द स्ट्रक्चर्स, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर. आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज सेम? नो, प्लांट अलग है, एनिमल अलग है. प्लांट और एनिमल सेल ही सेम नहीं है. प्लांट और एनिमल जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कैसे सेम हो सकता है? प्लांट स्टैंड्स अप इरेक्ट, वो इरेक्ट खड़ा रहता है. एनिमल इज सो फ्लेक्सिबल, है ना. सो आंसर इज नो. The structure of plant and animal tissue is not same. The structure of plant and animal tissue is not same. Thus, their tissues are also not same. डिफरेंस क्या है इसका? That why are the plant tissue and animal tissue difference? या इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है इसमें? The difference lies in the different functions of the two living organisms
that is the plant tissue and the animal tissue. तो यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ऑफ plant and animal tissue. Let me write you up here. Here is the plant tissue and here is the animal tissue. Here is the plant tissue and here is the animal tissue. So students, plants, first of all the plants perform photosynthesis. Does not move, provide us wood, provide us food. ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू. एनिमल टिश्यू की बात करते हैं. डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. Moves, provides us wood. If plants provide us wood, animals provide us skin. They provide us food, they take the food. अब ये क्या डिफरेंस हुआ? व्हाट इज दिस डिफरेंस? इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स? इन चीज़ों का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है दैट प्लांट्स ने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करना है. फोटोसिंथेसिस से उन्होंने फूड बनाना है. ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? उस तरीके का होगा. ऑफ कोर्स द प्लांट्स आर ग्रीन, एनिमल्स आर नॉट ग्रीन. कोई भी अगर ग्रीन एनिमल है तो दैट इज नॉट ड्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉडी, उनके सेल में सेल वॉल की एब्सेंस होती है. यहीं पे टिश्यूज का डिफरेंस आ गया, सेल डिवीजन का ही डिफरेंस आ गया. सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स क्या करते हैं? सेल प्लेट की हेल्प से डिवाइड करते हैं. एनिमल सिंपल डिवीजन करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंस आ गया. द फर्स्ट डिफरेंस इज इन द सेलुलर स्ट्रक्चर. प्लांट्स के पास एक अलग से टिश्यू है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स के पास वो नहीं है. अब देखो, प्लांट डज नॉट मूव, तो उनको खड़े रहना है, उनको एक ही जगह पे स्टेबल रहना है. सो उस चीज के लिए भी प्लांट्स के पास अलग से टिश्यू है, लेकिन एनिमल्स के पास ऐसा कोई टिश्यू नहीं है. ठीक है, प्लांट, अब एनिमल को क्या करना है स्टूडेंट्स? एनिमल हैव टू मूव. तो एनिमल को मूव करने के टाइम डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स बनाने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स को मेंटेन करने के लिए एक अलग टाइप का टिश्यू प्रोवाइडेड है. तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड डिफरेंस. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज द प्लांट्स प्रोवाइड अस वुड, एंड वुड की हेल्प से क्या बनते हैं? हमारे घर. ठीक है, घर कैसे बनते हैं हमारे? वुड के. बेसिकली आजकल तो सब कुछ जो इंटीरियर्स है वो वुड से ही हो रहा है. वुडन इंटीरियर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. सो बेसिकली दे प्रोवाइड अस वुड. कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल सपोर्ट करने के लिए हमारे टेबल, चेयर्स एंड एवरीथिंग कैन बी मेड अप ऑफ वुड. ठीक है, अलमीराज वगैरह सब कुछ वुड का बन सकता है. बट एनिमल्स प्रोवाइड अस स्किन.
तो प्लांट्स के पास वुड बनाने के लिए अलग से टिश्यू है, स्किन टिश्यूज तो अलग होते ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। नाउ प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड, फूड प्रोवाइड करते हैं, तो अगेन द फोटोसिंथेसिस वाली बात आ गई। फूड प्रोवाइड करते तो उनको पहले बनाने सार बनते ही फूड सिर्फ हमें दे नहीं देते वो, ठीक है, उनको फूड को स्टोर भी करना पड़ता है। तो प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोरिंग ऑर्गन्स है वो भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। प्लांट्स के पास स्टोरेज के लिए भी एक अलग से टिश्यू है, लेकिन एनिमल्स के पास डाइजेस्ट करने के लिए टिश्यूज है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। प्लांट्स अलग से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एनिमल्स वेरी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर सो डिफरेंट। नाउ let us go to the next topic, and that is types of tissues. In the types of tissues we are going to deal with we are going to deal with the plant tissue and the animal tissue. Plant tissue are further of two types, the meristematic tissue and the permanent tissue. Animals have four different types of tissues: epidermal tissue, the connective tissue, the muscular tissue, and the nervous tissue. ठीक है, ये देखो, टिश्यूज आर द क्लस्टर्स ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। तो एनिमल्स के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज हैं, हर टिश्यू की ऑफ कोर्स सब टाइप है, और यही टिश्यूज मिलके सारे क्या बना रहे हैं, यही टिश्यूज के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। मतलब कि जैसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर आई टॉक अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर स्क्वैमस टिश्यू होता है, स्क्वैमस टिश्यू के अंदर हर टाइप ऑफ सेल सेम होता है एंड हर टाइप ऑफ सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स के ऊपर एपिडर्मल टिश्यू भी होता है, फिर उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू होता है, देन उसके अंदर लाइक दैट, ठीक है। ऐसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स ये 4 टिश्यूज परफॉर्म, ऐसे ही सारे ऑर्गन्स ये 4 टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के अंदर लेट अस टॉक अबाउट देयर इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू, एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफर एज द एपिकल मेरिस्टेम, the intercalary meristem, and the lateral meristem. Permanent tissue are also of 2 types. These are simple permanent tissue and complex permanent tissue. ठीक है, let us talk about the plant tissue in detail now. Now we are going to start with the plant tissue and the introduction about the plant tissue, the categories of the plant tissue basically.
Okay. So this is meristematic tissue and the permanent tissue. We are going to have the two types of tissue. The first type of tissue is the meristematic tissue and the next type of tissue is permanent tissue. So in the meristematic tissue, we are having apical meristem. First of all, you have to remember the names in order to, if you want to read about this all in detail, first of all you have to know the names and फिर हम देखेंगे कि ये सारे नाम कैसे आए हैं respectively. First of all is the apical meristem, next is the intercalary meristem, and next is the lateral meristem. These tissues are according to the positions where they are present. Next kind of tissue is simple tissue. Simple permanent tissue. Simple permanent tissue के अंदर students we are having the subcategories, and these subcategories are the parenchyma, the collenchyma, and the sclerenchyma. These are the simple permanent tissue. And to the next category, we are having the complex permanent tissue. In the complex permanent tissue, we are having the xylem and the phloem. So students, about the tissues and their categories, first of all you have to remember that what do you have? You have two types of tissues in the world. पूरी दुनिया में हमारे पास दो types of tissues होते हैं. The first type of tissue is the plant tissue, next type of tissue is the animal tissue. Animal tissue के अंदर हमारे पास 4 categories आती हैं. उन 4 categories की further sub categories आती हैं that we are going to deal in detail later on जब हम एनिमल टिश्यू वाला पार्ट शुरू करेंगे. प्लांट टिश्यू के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लांट टिश्यू के अंदर दो टाइप्स के सेल्स होते हैं. द फर्स्ट काइंड इज द मेरिस्मेटिक सेल एंड द नेक्स्ट काइंड इज द परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइप इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड नेक्स्ट इज द परमानेंट टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है हमारे पास. परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे पास फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं? 2 कैटेगरीज, द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू इज आल्सो हैविंग द सब कैटेगरीज दैट इज नोन एज द पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज हैविंग further subcategories and these are the xylem and the phloem. So that was all about today's class. Thank you students. Thanks for watching the video. Please visit in the description box for the link of the notes. Thank you and have a nice day.